पाइसेस, कैसे हैं आप? चलिए पाइसेस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पाइसेस फ्रॉम द 1st to the 15th of August 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, और अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए पाइसेस देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव, क्या है फ्यूचर आपके कनेक्शन का। Pisces. Okay. Let's do this. चलिए देखते हैं फिलहाल क्या हो रहा है। The Magician. Wow. आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके बहुत ज़्यादा विल पावर आ गया आपके पर्सन के पास। आपके पर्सन है ना, अगर पहले मतलब दे वर नॉट फेयर तो जस्टिस लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो वो डिवोर्स दे रहे हैं अपने पर्सन को। ओके कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अगर चीटिंग की थी या फिर ऐसी कुछ हरकतें की थी और वो अपने भाग रहे थे लाइक किसी चीज़ के लिए जैसे कर्मिक जस्टिस मिलता है राइट, कि उन्हें पता है कि हमने जो गलत किया है उसका हमें भुगताना तो करना ही है। तो अगर वो पहले भाग रहे थे ना तो अब भाग नहीं रहे। इमोशनली मैच्योर हो गए आपके पर्सन। पहले अगर आपके पर्सन है ना बहुत ही इमेच्योर थे, ऐसी इमेच्योर हरकतें करते थे, इमोशनली इमेच्योर थे, भाग जाते थे रिलेशनशिप से, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करते थे। सब कुछ इम्प्रूव हो गया आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके ज़िद्दी बहुत है आपके पर्सन, फॉर श्योर, वेरी वेरी ज़िद्दी। लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर लुकिंग टूवर्ड्स अ रिकन्सिलिएशन। व्हाट्स द 4 ऑफ पेंटिकल्स? अभी होल्ड बैक कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़े डिफेंसिव हैं आपके पर्सन। प्राइड, ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पर्सन के। हाँ सी लेट्स एक्सप्लेन दिस। आपके पर्सन होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं? दो चीज़ें हो सकती है। एक तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आपको ये जानी है कि क्या आपके पर्सन ने सही में इतनी बुरी हालत है आप दोनों की कि जहाँ पे आपके पर्सन डिसीजन ना बना पाए या फिर कम्युनिकेशन पूरी तरह काट दिया है? नहीं, आपको ये समझना है कि आपके पर्सन अभी चुप्पी क्यों मेंटेन की है। वाई आर दे मेंटेनिंग साइलेंट ट्रीटमेंट राइट नाउ? बिकॉज एक तो सबसे पहले तो आपके पर्सन ने अपने आंखों में जानबूझ के लेके पट्टी बांधी हुई है कि भाई जो हो रहा है ना होने दो, मुझे देखना ही नहीं है। अगर मैं देखूं तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि मैं डिसीजन लूँ ही ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पर्सन बहुत बड़े कावर्ड बन रहे हैं अभी। ओके अगर आपकी बातें हो भी नहीं रही है ना तो आपके पर्सन अभी आपको कोई जवाब नहीं देंगे, घुमाएंगे आपको, डिप्लोमेटिक रहेंगे। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो मेहरबानी करके आप उन्हें कम्युनिकेट करें भी ना, बिकॉज इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ओके अब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो मतलब वो प्लानिंग नहीं कर रहे या फिर वो डिसीजन बनाने में नहीं लगे। डिसीजन बनाने में लगे हैं। उनका नजर अभी भी उन्हें दिख तो रहा है कि हो क्या रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें दिख नहीं रहा है, एक तो जानबूझ के पट्टी बांधी है क्योंकि जो देख के अनदेखा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनका रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम वो है कि वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। दे आर राइट नाउ वेरी क्लोज्ड ऑफ टू रियलिटी। मतलब सच में जो हो रहा है ना जानबूझ के उन्होंने देख अनदेखा किया हुआ है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके डिसीजन बना सकते हैं लेकिन वो इंट्यूशन यूज कहाँ कर रहे हैं? अभी भी दे आर मेंटेनिंग कि भाई मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट दी है तो मैं ही सही हूं और मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं वो बिल्कुल सही बात है। अभी रिकन्सिलेशन चाहते हैं, प्यार करते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ये है आपके पर्सन की रीज़न। ओके ना तो ये पर्सन दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं ओके कि मतलब कुछ ज़्यादा फीडबैक मिल जाए, ना ही ये आपसे बातें कर रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो एक क्लैरिटी मिल जाए तो एक सही तरीके से डिसीजन बना सके, वो भी नहीं कर रहे। ना ही वो एक पूरे पिक्चर को मतलब जैसे बोलते ना दे आर नॉट सीइंग द होल पिक्चर। ओके बहुत शॉर्ट टनल विजन है आपके पर्सन का, वो पूरा पिक्चर देख ही नहीं रहे। उन्होंने छोटी सी एक कोई प्रॉब्लम देख ली और वो प्रॉब्लम से शट डाउन हो गए पूरी की पूरी तरह। लेकिन क्या उन्हें पता है कि पूरी पिक्चर क्या है, कि क्या एक्चुअल रीजन है? नहीं है।
ओके सो अभी फिलहाल तो आपके पर्सन पूरा होल सिचुएशन कंसिडर नहीं कर रहे, एक छोटी सी एस्पेक्ट है आप दोनों के बीच में जिसको वो देख के बहुत घबरा गए हैं और अभी उन्हें डिसीजन बनाना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आपने ऐसा कुछ बोल दिया और जिससे उन्हें लगता है नहीं नहीं मतलब अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। ओके ना अय्या ओके सी आपके पर्सन, चलिए पहले ना एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद द बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ तो सभी देते हैं, पहले बैड न्यूज़ से शुरू करते हैं। व्हाट्स द 9 ऑफ सोर्ड्स? किस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन है आपके पर्सन को? व्हाट्स द 9 ऑफ सोर्ड्स जिसकी वजह से ये रात रात को सो नहीं पाते? व्हाट्स द 9 ऑफ सोर्ड्स? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो, ओके या फिर ओवरऑल कमिटमेंट, या फिर इनकी मदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक दे आर मैरिड। अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज को लेके इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ओके जैसे मैंने कह दिया था, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी मदर एक प्रॉब्लम हो सकती है, मदर अलाउ नहीं कर रही है, या फिर उनको फैमिली का सपोर्ट ही नहीं है, फैमिली मतलब उन्हें मना किए जा रहा है लेकिन प्यार आपसे है, ओके और आपके पर्सन है ना थोड़े बहुत है ना इमोशनल फूल टाइप्स के हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग बट आई मीन ऑब्वियसली लाइक लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं बन रहे, ज़्यादा इमोशनल बन रहे हैं, बट ठीक है नो प्रॉब्लम। सो देखने जाए तो आपके पर्सन है ना अभी ना वो सबकी फीलिंग्स को कंसिडर कर रहे हैं, आपको भी बुरा नहीं लगाना चाहते बिकॉज दे लव यू, तो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। फैमिली से भी प्यार करते हैं तो फैमिली को भी हर्ट नहीं करना चाहते। तो इसमें क्या हो रहा है कि सैंडविच बन रही है आपके पर्सन की, पूरी सैंडविच बनी है, आपके पर्सन बीच में है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो फैमिली से भी बोल रहे भाई मुझे लड़कियां नहीं देखनी है, और आपको आपसे भी बातें नहीं करे, मतलब दोनों को खुश रखा लेकिन खुद अंदर से कंप्लीटली स्ट्रेस्ड है। आई फील वेरी बैड फॉर योर पर्सन, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से मॉम को खुश कर लिया कि भाई नहीं मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, और आपको मतलब आपसे भी बात नहीं करे ताकि आपको भी मतलब हर्ट ना करे। सो इट्स लाइक दैट, बट दैट्स अ वेरी इन बिटवीन डिसीजन, ये ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, उनको एक डिसीजन तो बनाना ही पड़ेगा। दे विल हैव टू मेक अ डिसीजन बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि इसमें से कौन सा डिसीजन उनके लिए सही होगा। इंट्यूशन को ट्रस्ट करे बगैर इस पर्सन को और कोई चॉइस नहीं है, स्पेशली अगर वो दूसरे लोगों से ओपिनियन नहीं मांग रहे तो। द चैरियट, व्हाई इज दैट हियर? सी एक तरफ से आपके पर्सन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, स्ट्रेस्ड है। सो जैसे मैंने कहा था, दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट टू स्टार्ट कमिटमेंट विथ यू, कमिटमेंट का ऑफर देना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं ये सिचुएशन को, लेकिन बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस है उनके दिमाग में, दूसरी तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई मतलब आपसे रिश्ता तोड़ दे और मूव ऑन कर ले। सी प्यार है, पोटेंशियल है, लेकिन एक तरफ से वो अपने प्यार को दबा रहे हैं, दैट इज रिप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बॉटल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बंद करके एक बॉटल में रखा है, बॉक्स में रखा है। क्यों? क्योंकि फैमिली शायद मान नहीं रही, या फिर वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। नॉन कमिटल पर्सन तो नहीं दिख रहे मुझे, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज समवन हु वांट्स टू बी सिंगल। मुझे लग रहा है ये अपने फैमिली और आप में पिसे हुए हैं, ओके या फिर उनकी मैरिज हुई है और आप में दे डोंट नो व्हाट टू डू। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर। Life for the 5 of Wands. Life for the 2 of Wands.
for the Page of Pentacles. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, आप कम्युनिकेट ना करें. व्हाट्स द नाइट ऑफ सॉर्ड्स? आप आई डोंट फील कि कम्युनिकेशन होगी अभी भी. ओके, कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत होल्ड पे है. आपके पर्सन है ना रीयूनाइट करना चाहते हैं. ओके, दे वांट अ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं. लेकिन कैसा है, कॉन्फ्लिक्टेड है. एक तरफ से आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. ओके, सो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस है कि भाई करे क्या करे, करे क्या करे. ओके, सो दे डोंट नो व्हाट टू डू. आपकी बात की जाए तो आप, मुझे लगता है यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन. मुझे लगता है आपके पर्सन है ना कम्युनिकेशन के लिए आएंगे. ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रीयूनियन. देखिए, ये एक परमानेंट स्टेट नहीं है. 4 ऑफ वांड्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब परमानेंटली, मतलब मैरिज या ऐसे कुछ. ये खुशी का मौका है. ओके, जहाँ पे यू हैव टू लिव द मोमेंट. सो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों के बीच में खुशी बहुत होगी. ओके, लेकिन इवेंचुअली आपको डिसीजन बनाना है कि क्या आपको इस पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, ये रिकन्सिलिएशन, ये रीयूनियन चाहिए, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए, या क्या आप मूव ऑन करना चाहते हैं. ये आपके ऊपर होगा पाइसीज. बिकॉज आपके लिए तो लगता है कि भाई ये बहुत ही बुरी आइडिया है. अब तक जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, तेरा चांसेस कि आपको लग रहा है भाई ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया. आप शायद, मुझे लगता है पाइसीज, आप ये शायद ना चांस ले. आप अकेले रहना चाहते हैं पाइसीज. ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करके. ओके, आना तो चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और कम्युनिकेशन भी करेंगे. लेकिन आप शायद ये रीयूनियन का मतलब खुशी तो हो आपको कि मतलब रीयूनियन हो रहा है, आपके पास पर्सन फाइनली आ तो रहे हैं आपके पास. लेकिन प्रॉब्लम बस यही होगी कि आप शायद डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि क्या आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, क्या आपको आपके एक्स के साथ रहना है जो वापस आ रहे हैं, या क्या आपको किसी नए पर्सन के साथ रहना है, या क्या आपको एक्स के साथ रहना है, या कंप्लीटली सिंगल रहना है, अपने आप में रहना है लेकिन वापस नहीं जाना इनके पास. आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा. वापस आ रहा है, वापस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन भी होगी, स्टेबिलिटी भी होगी, रीयूनियन के चांस भी है. बट अब आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि भाई इज दिस वर्थ द इन्वेस्टमेंट. क्या ये पर्सन आपको टाइम वेस्ट करेंगे, या क्या ये एफर्ट आप जो डालेंगे इनमें वापस शुरू से, जो वापस आप इन्वेस्टमेंट डालेंगे इतने लंबे ब्रेक के बाद, इज इट गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम और नॉट. ये आप पे डिपेंड होता है. ओके पाइसेस, बट या 1 second. What's the 4 of Wands? आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करते. ये कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देना तो चाहते हैं और कम्युनिकेशन में भी बोलेंगे आपको. कम्युनिकेशन अनएक्सपेक्टेड होगी, एकदम से होगी, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा इस पर्सन से. लेकिन आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते ना, इसलिए यू आर गोइंग टू बी इन 2 minds कि मतलब करे तो क्या करे, इस पर्सन के साथ रहे या ना रहे. जिसलिए मैंने कहा था कि भाई यू आर गोइंग टू थिंक, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि भाई वापस वही टाइम वेस्ट होने वाला है मेरा यहाँ पे, या यहाँ पे कुछ सीरियस होने भी वाला है. अगर कार्ड्स देखें तो सीरियस डेफिनेटली है. दिस पर्सन इज डेफिनेटली सीरियस अबाउट यू. बट कॉन्फ्लिक्ट वहीं होने वाली है जहाँ पे आपको लगेगा मतलब यार आप ज़्यादा बहुत सोच रहे हैं. ये कम्युनिकेशन होगी ना तो आप बहुत सोचेंगे जब ये पर्सन आएंगे एकदम से. बिकॉज आप एकदम से मतलब अटक जाएंगे कि मतलब ये क्या हो गया, यू नो. बट बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है जब ये पर्सन आएंगे कम्युनिकेशन के साथ पाइसीज. बट इट्स गोइंग टू बी अप टू यू. ओके, कि आपको क्या करना है. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. बाय.